फिर से आप सभी का हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज का निबंध जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है आचरण की सभ्यता। लेखक सरदार पूर्ण सिंह है। आइए इसका वाचन करते हैं। यहाँ से आपके जो सूझबूझ के आधार पे पंक्तियों से क्वेश्चन आते रहते हैं, संभावना भी वहीं रहती है। तो यह यूपी हायर के एग्जामिनेशन में लगा हुआ है, सिलेबस में UPHESC यानी UPHESC उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में। तो इसको हम आइए पढ़ते हैं। पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी और टेलीग्राम से भी जुड़िए। देखिए, विद्या शुरू करते हैं। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। देखिए, यह जो सीधी सच्ची बातें हैं, सीधी बातें हैं, वह तो हमें समझ में आ ही जाता है। तो इसको हम बस धैर्यपूर्वक पढ़ते हैं और आप इसको देखते हुए चलेंगे, ताकि यहाँ से कोई पंक्ति पूछे जाए या फिर उसका अर्थ पूछा जाए तो हम बता सकें। राग अधिक मृदु हो जाता है, विद्या का तीसरा नेत्र खुल जाता है। फिर से देखते हैं। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपनी प्रभुत्व जमा सकता है, अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। राग अधिक मृदु हो जाता है। विद्या का तीसरा नेत्र यानी कि विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। तीसरा नेत्र तो शिव के पास ही है ना, उन्हीं का खुला था। सबके पास है लेकिन खुला किसका था? शिव का। चित्रकला का मौन राग अलपने लग जाता है। वक्ता चुप हो जाता है। लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। आप देखते रहिए, मैं ऐसे अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ। मैं अंडरलाइन करने के चक्कर में अपनी लयबद्धता खो दे रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान देते रहिए। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है। राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान हैं। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है, यानी कि पूरा एकदम छप जाता है लंबे समय तक, और उसका आत्मा का एक अंग हो जाता है। मौन व्याख्यान की बात में कर रहे हैं। मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है। न काला, न नीला, न पीला, न सफ़ेद, न पूर्वी, न पश्चिमी, न उत्तरी, न दक्षिणी, बेनाम, बेनिशान, बेमकान विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपिणी सुगंधी सदा प्रसारित हुआ करती है। इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होता है। इसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाते हैं। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। मानसोत्पन्न शरद ऋतु क्लेशातुर हुए पुरुष इसकी सुगंध में अटल बसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। आचरण के आनंद नृत्य से उन्मदिष्णु होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं। सूखे कूपों में जल भर आता है। कूप मतलब कुआं। नए नेत्र मिलते हैं। कूल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास, पात, नर, नारी और बालक तक में एक अश्रुतपूर्व सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं।
मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इंपॉर्टेंट लाइन है सब। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती, इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा, सब की सब तुच्छ प्रतीत होती हैं। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या, जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया हो। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागढ़ के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुस कर देखो। ये अलग अलग मतलब उदाहरण दे रहे हैं लेखक। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। यह तो कल की बात है। यहाँ पे याद रखना है कि किसका किसका नाम आया है, श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर का। तो सारी रात गुजार दी, जैसे कि एक क्षण की तरह गुजार दी सूर्यास्त होने के बाद। यह तो कल की बात है। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन, कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, सब लोग जानते हैं। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल, स्थित, संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजिल से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। यहाँ पे न केवल सत्संग से यानी सत्संग का थोड़ा सा महत्व है। जीवन के अरण्य में धंसे हुए पुरुष पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े के मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। यानी यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जीवन के अरण्य यानी जंगल में धंसे हुए पुरुष पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। यानी कि धीरे धीरे वह होगा प्रकृति और मनुष्य के जीवन से मिल के धीरे धीरे सुधार होगा। बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो कर और उनको अपने विचित्र हथौड़े से सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। यानी हिमालय कैसे बना है यह लेखक बता रहे हैं, एक एक करके मतलब कि उस पर क्या है कि क्या बता रहे हैं कि परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो कर और उनको अपने विविध हथौड़ों से सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। यानी कि नीचे से जो आपकी चट्टानें हैं क्या है ऊपर बढ़ते जा रही हैं धीरे धीरे। आचरण भी हिमालय की तरह, लेकिन कैसा है, इतना धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत ही आहिस्ते, लेकिन है कि बढ़ता ज़रूर है धीरे धीरे। यानी कि जो कण आपके इकट्ठा होते जाते हैं या फिर धीरे धीरे ऊपर होते चले जाते हैं, जब चट्टानें जो प्लेटें हैं एक दूसरे को उठाते चली जा रही हैं। एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है, यहाँ आगे देखिए, आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। मतलब मदारी लोग तो दिखाते हैं अलग अलग करतब। इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पूर्ण दर्शन नहीं हुए। यानी कुछ तो दर्शन हुए लेकिन पूरे नहीं हुए, लेखक का यह कहना है। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई पड़ती है, यानी कहीं कहीं उसके थोड़े रूप छोटे छोटे थोड़े से दृश्य अवश्य दिखाई देते हैं। पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खों से तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है, यानी कि अपच हो जाती है बातें। सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोल कर पी लिए जाए तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती। आचरण की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। शब्द और वाणी तो साधारण जीवन के चोचले हैं, ये आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते हैं।
वहाँ इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेद इस देश के रहने वालों के विश्वासानुसार ब्रह्मवाणी है, परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा न बुला सके, न समझा सके, न सिखा सकें। ठीक है, ब्रह्मवाणी है तो क्यों नहीं सिखा सके? लेखक का तर्क बिल्कुल सही है। यह बात हो कैसे? ईश्वर तो सदा मौन है। ईश्वरी मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं, यह केवल आचरण के कान में गुरु मंत्र फूंक सकता है। वह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलंदाजी और आंधी से उसके सिर के एक बाल तक का वाका न होना एक साधारण बात है। पुष्प की कोमल पंखुड़ी के स्पर्श से किसी को रोमांच हो जाए, जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए, बर्फ के दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाए, परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान, चाहे वह कार्लायल का नाम आया है, याद रखिए, चाहे वह कार्लायल का ही लिखा हुआ क्यों न हो, बनारस में पंडितों के लिए रामलीला ही है। इसी तरह न्याय और व्याकरण की बारीकियों, बनारस का भी जिक्र आया बनारस के पंडितों का। इसी तरह न्याय और व्याकरण बनारस के पंडितों को मतलब माना जाता है ना, काफ़ी नामी पंडित रहे हैं और काफ़ी पोंगे पंडित भी रहे हैं, तो दोनों तरह की बातें हैं, यहाँ विद्वानों से तुलना कर रहे हैं। इसी तरह न्याय और व्याकरण की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वारा की गई चर्चाएं और शास्त्रार्थ संस्कृत ज्ञानहीन पुरुषों के लिए स्टीम इंजन के फप फप शब्द से अधिक अर्थ नहीं रखते। यदि आप कहें व्याख्यानों के द्वारा, उपदेशों के द्वारा, धर्म चर्चा के द्वारा कितने ही पुरुषों और नारियों के हृदय पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है, तो उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता, प्रभाव तो सदा सदा आचरण का पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर और हर मस्जिद में होते हैं, परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे पर पादरी स्वयं ईसा होता है, यानी खुद पालन करोगे और उसका उपदेश दोगे तो लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। खुद अपने वैसा आचरण नहीं कर रहे हैं और बस लोगों को उपदेश दे रहे हैं तो नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि गिरजे का पादरी स्वयं ईसा हो, मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्मर्षि हो, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है, तब जाके प्रभाव पड़ता है। यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या जिस जाति का हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, यानी कि बचाने के लिए कूद पड़े, चाहे उसके प्राण यह काम करने में रहे चाहे जाए, यह बिना सोचे, यह सब जो बातें कर रहा है लेखक, किस जाति की, किस कुल की, किसकी पत्नी, किस देश की, यह सब बिना सोचे यदि कूद जाता है उसे बचाने के लिए, उसके प्राण बचे चाहे ना बचे, तब यह कहा जाएगा कि तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता। प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु का क्या मनुष्य का, जगत के सभी चराचर आप समझ लेते हैं सभी लोग। जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाष्यहीन भाषा का चिन्ह है। बालकों के इस शुद्ध मौन का नाद और हास्य ही सब देशों में एक ही सा पाया जाता है। छोटे बच्चों की तुतलाहट बातें, सब बातें, हंसना रोना, ये सब कहाँ है? सब लगभग सभी देशों का एक ही है कि अलग अलग हंसते हैं। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसमें आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुँचाते हैं। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है, पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी कि पवित्र और पवित्रता। अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी कि पवित्र और पवित्रता। जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ में हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है। जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं, क्या पता किन किन अधर्मों को करके वे धर्म ज्ञान पा सके हैं। जिनको हम सभ्य कहते हैं और जो अपने जीवन में पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं, क्या पता है वे कुछ काल पूर्व बुरी और अधर्म पवित्रता में लिप्त रहे हों। बिल्कुल सही बात है। इतिहास देखते हैं ना, पहले ऐसे थे शराबी नशेड़ी, बाद में धर्मात्मा हो गए, तो उनको हमें वर्तमान से देखना चाहिए। बाद में सीखे तो मतलब उनके जीवन में परिवर्तन आया तो वही लेखक कह रहे हैं कि क्या पता
अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भरी हुई अंधकारमय कोठरी से निकलकर ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण अपने नेत्र न खोल चुका हो तब तक धर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ में आ सकते हैं। नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ, आगे लेखक कर रहे हैं। नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ। कविता साहित्य पीर पैगंबर गुरु आचार्य ऋषि आदि के उपदेशों से लाभ उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं तो उनसे क्या लाभ। यदि हम मतलब कि उपदेशों का लाभ उठा नहीं सकते, आत्मा में वह बल नहीं है, करना नहीं चाहते, मन नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, रुचि नहीं है, तो फिर ऐसे उपदेशों का फायदा ही क्या है। वही लेखक कर रहे हैं। पहले यानी कि उसके योग्य हमें बनाना चाहिए अपने आप को। जब तक यह जीवन का बीज पृथ्वी के मल मूत्र के ढेर में पड़ा है अथवा जब तक वह खाद की गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ और प्रस्फुटित होकर उससे दो नए पत्ते ऊपर नहीं निकल आए, यानी अंकुर फूटना, तब तक ज्योति और वायु किस काम के। सही बात है। जब मतलब उसको लेने लायक होगा, केवल बीज पड़ा है और जो प्रकाश है, वायु है, उसका क्या लाभ उठा देंगे। जब वह अंकुरित होगा, उसमें दो पत्ते आ जाएंगे, तब सूर्य का प्रकाश और जो हवा है, ऑक्सीजन है, वह उसी के काम आएगा बढ़ने के। उससे पहले तो किसी काम, यानी कि पहले वह आत्मा में बल होना चाहिए, तभी हम उसको आगे बढ़ सकते हैं, यानी उसका लाभ ले सकते हैं। तो वही लेखक तुलना करके बता रहे हैं। वह आचरण ही धर्म संप्रदायों के अनुच्चारित शब्दों को सुनाता है, हम में कहाँ। जब वही नहीं तब फिर क्यों न ये संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों का कुरुक्षेत्र बने। क्यों न अप्रेम, अपवित्र, हत्या और अत्याचार इन सब संप्रदायों के नाम से हमारा खून करें। कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता है और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक हैं। अच्छा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। इम्पोर्टेंट लाइन है, पूछा भी जा सकता है और बहुत ही इसके गूढ़ रहस्य हैं। साथ मतलब ये जो पंक्ति है इस अनुच्छेद में, यह पूरी की पूरी है आपको हिला देने वाली। यानी कि हमें धर्म नहीं करता, हम धर्म को महत्व देते हैं। फिर से इसको देखें। वह आचरण ही धर्म संप्रदायों की अनुच्चारित शब्दों को सुनाता है, हम में कहाँ। जब वही नहीं तब फिर क्यों न ये संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों का कुरुक्षेत्र बने। क्यों न अप्रेम, अपवित्र, हत्या और अत्याचार इन सब संप्रदायों के नाम से हमारा खून करें। कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता। इम्पोर्टेंट। और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक हैं, यानी जो अच्छा होगा, संस्कारी होगा, कल्याणकारी होगा, करने वाला होगा, सदाचरण वाला होगा, वह सभी संप्रदायों से लाभ उठाएगा। सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है। धर्म यानी कि हिंदू मुस्लिम धर्म की बात नहीं हो रही है, बल्कि अपने कर्म, धर्म और जो उसके अंदर संस्कार है उसकी बात की जा रही है। आचरण, सदाचरण की बात की जा रही है। धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभव शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सब की या फिर उन सब का क्या एक पुरुष, क्या एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं उन सब को आचरण के संगठनकर्ता धर्म के अंग बनाना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूँ ही करो और किसी तरह नहीं। यहाँ पे बड़ी बात कही गई है। कोई कितना भी सफल हो, कितने भी बड़े महात्मा हो, वह नहीं कह सकता कि केवल ऐसे ही करो, यही सफलता का मार्ग है। क्यों? लेखक यहाँ बता रहे हैं, आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया। यानी कि हमें अपने अपने जो सफलता के मार्ग हैं अपने से ही बनाने हैं। उसने अपनी सड़क स्वयं ही बनाई थी, इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा, दूसरों के रास्ते पे, दूसरों के नोट से।
भले ही कितना बड़ा सफल हो, उससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब गारंटी नहीं हो सकता है बढ़ भी जाएं, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि वह अपने रास्ते पे चला है अपने तरीके से, तो हमें भी अपने तरीके से ही चलना होगा। तो रास्ता यानी हमें अपना रास्ता अपने जीवन की खुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही चलानी भी पड़ेगी। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं, अगली जो पैराग्राफ है उसमें कहा जा रहा है, जो बातें हैं कही जा रही हैं उसको ध्यान से देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मतलब कि देखिए बहुत ही कितनी सहज बातें हैं, कितनी सहज बातें हैं। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान से क्या प्रयोजन। जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठीक चलाता हूँ और अपनी रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता हूँ, तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो। उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या। जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीति से किए जाता हूँ, तब तक यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान नहीं होता तो न होने दो। उससे सिद्धि ही क्या हो सकती है। जब तक किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है कि वह महाभयानक समय में अपने जहाज को नहीं छोड़ता, तब तक यदि वह मेरी और तेरी दृष्टि में शराबी और स्त्रैण है, यानी कि स्त्री को चाहने वाला, मतलब वही शराब स्त्री ये सब उसी के चक्कर में हो, तो उसे वैसा ही होने दो। यानी कि ध्यान से समझिए लेखक क्या कर रहे हैं, यानी वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है या और शराबी है स्त्रैण है, तो फिर उससे हमें क्या मतलब है। हमें तो बस उसके जो काम है वो अपना काम सही ढंग से कर रहा है उसी से मतलब है। उसकी बुरी बातों से हमें प्रयोजन ही क्या। आंधी हो, बर्फ़ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, वह दिन रात आंखें खोले अपने जहाज की रक्षा के लिए जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन कर रहा है। धर्म यानी कर्म, धर्म यानी सदाचरण। तो उसकी बात की जा रही है, उस धर्म की। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, बल्कि उसका विरोध ही किया गया है। वह अपने जहाज के साथ समुद्र में डूब जाता है, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता। क्या उसके आचरणों का यह अंश मेरे तेरे बिस्तर और आसन पर बैठे बिठाए कहे हुए निरर्थक शब्दों के भाव से कम महत्व का है। न मैं किसी गिरजे में जाता हूँ, अगली पंक्ति है पैराग्राफ। न मैं किसी गिरजे में जाता हूँ और न किसी मंदिर में, न मैं नमाज पढ़ता हूँ और न ही रोज़ा रखता हूँ, न संध्या ही करता हूँ, न कोई देव पूजा ही करता हूँ, न किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है और न किसी के आगे मैं सिर झुकाया है मैंने, न किसी के आगे मैंने सिर ही झुकाया है। तो इससे प्रयोजन ही क्या, इससे हानि भी क्या। मैं तो अपनी खेती करता हूँ। यहाँ लेखक किसान की बात कर रहे हैं। मैं अपने हल और बैलों को प्रातःकाल उठकर प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों की संगति में गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल आ जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, यदि कोई मुझे धोखा दे तो उससे मेरी और कोई हानि नहीं। मेरे खेत में अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा है। बिस्तर के लिए मुझे कमली काफ़ी है, कमर के लिए लंगोटी और सिर के लिए टोपी बस है। हाथ पाँव मेरे बलवान है, शरीर मेरा आरोग्य है। भूख खूब लगती है। बाजरा और मकई, छाछ और दही, दूध और मक्खन मुझे और बच्चों को खाने के लिए मिल जाता है। क्या इस किसान के सादगी और सच्चाई में वह मिठास नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों द्वारा दीक्षा दिया करते हैं। यानी लेखक ने कितनी बड़ी बात कर दी, कितनी सादगी में, कि जिसके लिए मतलब इधर उधर भटकते पड़ते हैं, क्या वह इस किसान के पास नहीं है। बिल्कुल है। भले ही पैसा ना हो, बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, लेकिन बाकी तो सब कुछ है। जब साहित्य, संगीत और कला की अति ने रोम को घोड़े से उतारकर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, जब आलस्य और विषय विकार की लंपटता ने जंगल और पहाड़ की साफ हवा के असभ्य और उदंड जीवन से रोम वालों का मुख मोड़ दिया, तब रोम नरम तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक न आप जागा न कोई उसे जगा सका। एंग्लो सैक्सन जाति ने जो उच्च पद प्राप्त किया, बस उसने अपने समुद्र, जंगल और पर्वत से संबंध रखने वाले जीवन से ही प्राप्त किया। जाति की उन्नति लड़ने भिड़ने, मरने मारने, लूटने और लूट जाने, शिकार करने और शिकार हो जाने वाले जीवन का ही परिणाम है। लोग कहते हैं केवल धर्म ही जाति की उन्नति करता है। यह ठीक है, परंतु यह धर्मांकुर जो जाति को उन्नत करता है, इस असभ्य, कमीने,
पापमय जीवन की गंदी राख के ढेर के ऊपर नहीं उगता है। मंदिरों और गिरजों की मंद मंद टिमटिमाती हुई मोमबत्तियों की रोशनी से यूरोप इस उच्चावस्था को नहीं पहुंचा। वह कठोर जीवन जिसको देश देशांतरों को ढूंढते फिरते रहने के बिना शांति नहीं मिलती, जिसकी अंतर ज्वाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने, मारने और उन पर राज करने के बिना मंद नहीं पड़ती, केवल वही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मूंग दलकर और पहाड़ों को फांद कर उनको उस महानता की ओर ले गया है और ले जा रहा है। यानी यूरोप ने कैसे प्रगति की वही लेखक बता रहे हैं। रॉबिन हुड की प्रशंसा में जो कभी अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिन हुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेल्सन और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियां तैयार हुई। लड़ाई के आजकल के सामान, गोला बारूद, जंगी जहाज और तिजारती बेड़ों आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इनसे वर्तमान सभ्यता से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा। धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधे को ऐसी आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश और वायु सदा खिलता रहे, सदा फूलता रहे, सदा फलता रहे, यह आवश्यक है कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेर को एकत्र करते रहें। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का भी तो यही अर्थ है। यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दो तो रेडियम धातु का एक कण कहीं हाथ लगेगा। आचरण का रेडियम, क्या एक पुरुष का, क्या एक जाति का, क्या एक पुरुष का और क्या जाति का और क्या जगत का, सारी प्रकृति को खाद बनाए बिना, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने का है। लेकिन लेखक कह रहे हैं प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना है कि मिथ्या उड़ा दो, बल्कि उसको उड़ा कर, यानी कि पहले जो भी है हमें खोज लेना है, उसका आचरण कर लेना है, तब हमें यह सब करना है, यानी उसको उड़ा कर मिथ्या करना है। समुद्रों में डोरा डालकर अमृत निकाला है, सो भी कितना, जरा सा। संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ण हाथ आता है, वह भी कितना, थोड़ा सा ही। और क्या बैठे बिठाए वह मिल सकता है? लेखक प्रश्न भी पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं बैठे बिठाए नहीं मिल सकता, बल्कि संसार का खाक छाननी पड़ेगी, यानी कि हमें लगातार उन्नति के पथ पर जाना होगा, वो भी सदाचरण के साथ। हिंदुओं का संबंध यदि किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता तो उनके वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते हैं, तो उनमें भी ऋषि, पराक्रमी, जनरल और धीर वीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों के पवित्रता में प्रेम के जीवन को देख देख कर अहंकार में मग्न हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं। यदि वे किसी जंगली जाति के संतान होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते हैं। ठीक है। ऋषियों को पैदा करने के योग्य असभ्य पृथ्वी का बन जाना तो आसान है, परंतु ऋषियों की अपनी उन्नति के लिए राख और पृथ्वी बनाना कठिन है। राख और पृथ्वी बनाना कठिन है क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रकृति पर सजते हैं, हमारी जैसी पुष्पशैया पर मुरझा जाते हैं। माना कि प्राचीन काल में यूरोप में सभी असभ्य थे, परंतु आजकल तो हम असभ्य हैं। उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है, उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है, और हमारे ऋषियों के जीवन के फूल की सैया पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। सदा ऋषि पैदा करते रहना अर्थात अपनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों को सदा धारण करते रहना है, जीवन के नियमों का पालन करना है, यानी कि हमें ऊंचे से ऊंचा जाना है, ऊंचे से ऊंचा आचरण की तरफ जाना है। धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती है तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते हैं। वहीं तंज भी कस रहे हैं, यानी धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले माने जाते हैं, क्योंकि भारत में ही सबसे ज़्यादा है ये सब धर्म वाला। माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो तप नहीं होता, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, समुद्र में तैरने से नेति धुलते हैं, आंधी पानी और साधारण जीवन के ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, अमीरी गरीबी को झेलने से तप हुआ करता है। यह सब तप है, ऐसा नहीं है कि माला से तप हो जाएगा, जप हो जाएगा। ये सब मतलब यथार्थ रूप में बता रहे हैं लेखक। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। भूखे के तो चंद्रमा और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 रोटियां प्रतीत होती हैं, यानी कि जो भूखा है उससे भजन, भूखे भजन न होई गोपाला कहा भी गया है। तो पहले तो हमें अपने भूख को मिटाना होगा, फिर आगे की सोचेंगे। तो वहीं लेखक कर रहे हैं कि पहले कर्म हमारा क्या है, आचरण क्या है। भूखे को तो आप भजन करवाएंगे, उसको तो चंद्रमा और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 रोटियां ही नजर आती हैं।
प्रतीत होती हैं। कुटिया में ही बैठकर धूप, आंधी और बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है। सही बात है, आप अंदर हैं तो आप देख ही नहीं पाएंगे, आप झेल ही नहीं पाएंगे, आपको दिखेगा ही नहीं। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है और तभी वह स्थिर भी रह सकती है। मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण की सभ्यता प्राप्ति संभव है और तभी वह स्थिर भी हो सकती है। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है, यहाँ पे लेखक कस रहे हैं तंज सभी देशवासियों पे, यानी कि इंसानों पे। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है तब तक धनवान पुरुष के शुद्ध आचरण की पूरी परीक्षा नहीं होती। यानी कि जो गलती करता है केवल उनकी गलती नहीं है, समाज के लोगों की भी गलती है कि आखिर उसने गलती क्यों की। इसी प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं, तब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज्य नहीं, आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। लास्ट का पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, यानी कि आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक, ना मतलब फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल कोई नहीं है। न उसमें विद्रोह है, न जंग का ही नामो निशान है, और न वहाँ कोई ऊंचा है न नीचा है, न कोई वहाँ धनवान है और न ही कोई वहाँ निर्धन है। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पवत खिलते जाते हैं, प्रभात हो जाता है, प्रभात का गजर बज जाता है, नारद की बीड़ा आलापने लगती है, ध्रुव का संग गूंज उठता है। यानी लेखक अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। फिर से इसको देखते हैं। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पवत खिलते जाते हैं, यानी यहाँ पे प्रतीक का प्रयोग हुआ है। प्रभात हो जाता है, प्रभात का गजर बज जाता है, नारद की बीड़ा आलापने लगती है, ध्रुव का शंख बज उठता है, प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू बजता है, कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रारंभ हो जाती है। जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष होते हैं, वहाँ ऐसी ज्योति होती है। वहीं आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है, वहीं देश मनुष्य का स्वदेश है। जब तक घर न पहुँच जाए सोना अच्छा नहीं, चाहे वेदों में, चाहे इंजिल में, चाहे कुरान में, यानी सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये सब, चाहे त्रिपिटक हो यानी बौद्ध धर्म वाला, चाहे बौद्ध जैन वाला, चाहे इस स्थान में चाहे उस स्थान में, कहीं भी सोना अच्छा नहीं। आलस से मृत्यु है, लेख तो पेड़ों के चित्र सदृश होते हैं, पेड़ तो होते ही नहीं जो फल लावे, पेड़ तो होते ही नहीं जो फल लावे। लेखक ने यह चित्र इसलिए भेजा है कि सरस्वती में चित्र को देखकर शायद कोई असली पेड़ को जाकर देखने का यत्न करे। यानी जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो पाठक यह देखें, जो सुन रहे हैं, तो लेखक का वही संदेश है कि फिर हमें असली चीज़ों को जाके देखना चाहिए, न केवल बैठे बिठाए यह नहीं मिलेगा। हमें आगे बढ़ के स्वतः ही इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यानी कि वह क्या है, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। तो यह निबंध आपके सामने समाप्त होगा। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए और टेलीग्राम से भी जुड़िए। पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और टेलीग्राम से जुड़िए, जहाँ पे आपको PDF मिल जाता है, महत्वपूर्ण PDF। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।